पैरासिटामोल एक ऐसी मेडिसिन जो आसानी से हर घर में मिल जाती है। लेकिन क्या आपको पता है पैरासिटामोल हमारे ब्रेन में कैसे काम करती है? कैसे चुपके से हमारे लिवर को जो है बहुत नुकसान पहुंचा सकती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इजी पे। एक और नई वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे पैरासिटामोल बुखार या दर्द को कम करती है। पैरासिटामोल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? पैरासिटामोल हमारे लिवर को कैसे प्रभावित करती है, कैसे लिवर को नुकसान पहुंचा सकती है? पैरासिटामोल की ओवरडोज ऑफ पॉइजनिंग क्या होती है और इसको हम कैसे टैकल करते हैं? कौन सी एंटीडोट जो है वो पैरासिटामोल पॉइजनिंग में दी जाती है? इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं पैरासिटामोल की केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में, केमिकल नेम के बारे में। तो आप देख पा रहे होंगे केमिकल स्ट्रक्चर पैरासिटामोल की तीन फंक्शनल ग्रुप को मिलाकर जो पैरासिटामोल है वो बनती है। एस्टाइल ग्रुप, अमाइड ग्रुप एंड फिनोल ग्रुप। बेंजीन के साथ पैरा पोजीशन पे जब ओ OH लगता है तो इसे हम फिनोल कहते हैं। तो दोस्तों अगर आप देख पा रहे हैं तो एस्टाइल ग्रुप है, अमाइड ग्रुप है और फिनोल ग्रुप है। इसी से इसका नाम लिया गया है, ड्राइव किया गया है एन एस्टाइल पैरा अमाइनो फिनोल। तो एस्टाइल जो है एन अमाइड ग्रुप के साथ एस्टाइल ग्रुप लगा हुआ है तो एन एस्टाइल, और फिनोल की पैरा पोजीशन पे अमाइन ग्रुप लगा हुआ है तो पैरा अमाइनो फिनोल। तो इसी प्रकार इसका जो नाम है वो ड्राइव किया गया है एन एस्टाइल पैरा अमाइनो फिनोल, इसका केमिकल नेम। इसका एक और नाम है, कॉमन नाम है जो असीटामाइनोफेन, असीटामाइनोफेन। दोस्तों ये नाम भी इसी केमिकल स्ट्रक्चर से लिया गया है। एस्टाइल ग्रुप से एसिड, अमाइड ग्रुप से अमाइनो एंड फिनोल ग्रुप से फेन। ये जो नाम है एसिटा अमाइनोफेन, ये कंट्री लाइक यूएसए, कनाडा, वहां पर पैरासीटामोल को एसिटा अमाइनोफेन के नाम से जाना जाता है। कंट्री लाइक यूके, इंडिया एंड सम ऑफ एशियन कंट्री, वहां पर पैरासीटामोल को हम पैरासीटामोल के नाम से जानते हैं। तो आगे देख लेते हैं पैरासीटामोल के क्या क्या इस्तेमाल है, कहाँ कहाँ पैरासीटामोल यूज की जा सकती है। तो एज एन एंटीपायरेटिक मेडिसिन, फीवर को डाउन करने के लिए। फीवर को हम मेडिकल टर्म में पायरेक्सिया बोलते हैं। तो मेडिसिन यूज टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ पायरेक्सिया आर नोन एज एंटीपायरेटिक मेडिसिन। तो फीवर होता क्या है? बॉडी टेम्परेचर का नॉर्मल से ज्यादा होना ही फीवर होता है। दोस्तों जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो नॉर्मल रीडिंग है, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फारेनहीट। जनरली 99 डिग्री फारेनहीट से ज़्यादा टेम्परेचर को हम फीवर जहाँ पायरेक्सिया बोलते हैं। तो फीवर होता किस वजह से है? फीवर वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या किसी और कारण से हो सकता है, जैसे कोल्ड, फ्लू, कोविड 19, निमोनिया, टाइफाइड, स्ट्रेप थ्रोट, या कोई और वजह। इन सब में फीवर को, टेम्परेचर को डाउन करने के लिए हम पैरासीटामोल का इस्तेमाल करते हैं। पैरासीटामोल जो है वो प्रेगनेंसी में सेफली फीवर के लिए, पेन के लिए दिया जा सकता है, सेफ माना जाता है प्रेगनेंसी में, अंडर रिकमेंडेड डोज। वैक्सीनेशन फीवर, वैक्सीनेशन फीवर क्या होता है? स्पेशली बच्चों को जब वैक्सीनेट किया जाता है तो आफ्टर वैक्सीनेशन बच्चों में राइज ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलता है। उस राइज ऑफ टेम्परेचर को डाउन करने के लिए भी पैरासीटामोल का इस्तेमाल किया जाता है। पैरासीटामोल बच्चों में सेफ मानी जाती है। डेंगू फीवर, मलेरियल फीवर या किसी और प्रकार के फीवर में होने वाले टेम्परेचर को, राइज को हम डाउन करने के लिए पैरासीटामोल का इस्तेमाल करते हैं। एज एन एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक आर मेडिसिन विच आर यूज टू रिलीव पेन। तो एज एन एनाल्जेसिक पैरासीटामोल का इस्तेमाल सिर दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए, दांतों के दर्द के लिए, पीरियड्स में होने वाली दर्द के लिए और मांसपेशियों के दर्द के लिए हम पैरासीटामोल का इस्तेमाल करते हैं। पैरासीटामोल जो है वो एक वीक एनर्जेटिक एजेंट है। इसका जो एनर्जेटिक इफेक्ट है वो इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। पैरासीटामोल जो है वो सभी एज ग्रुप में, इन्फेंट्स में, टोडलर में, अडल्ट्स में, गैरिएट्रिक पेशेंट है जो हमारे, उनमें सब में सेफली किया जा सकता है अंडर रिकमेंडेड डोज। जिस एज ग्रुप के लिए जितनी डोज निर्धारित की गई है उतनी डोज में हम सभी में सेफली यूज कर सकते हैं। पैरासीटामोल जो है नसेड के जैसे, लाइक ब्रूफन, डाइक्लोफेनिक, पेशेंट में स्टमक अल्सर या हार्ट रिस्क वो है कोज नहीं करती है। तो कभी कभी हम इनके अल्टरनेटिव के रूप में भी पैरासीटामोल का इस्तेमाल कर लेते हैं बुखार में, सिर दर्द में, बॉडी पेन में। पैरासीटामोल जो है वो दूसरी मेडिसिन के साथ कॉम्बिनेशन में भी आती है, जैसे मेफेनिक एसिड, निमोसलाइड, एसिक्लोफेनिक, रेशियोपेप्टाइडेज,
बच्चों के सिरप आते हैं, कफ सुप्रेसेंट, डीकंजेस्टेंट, एंटीहिस्टामिन, तो इनके साथ कॉम्बिनेशन में भी पैरासीटामोल आती है। तो पैरासीटामोल जो है वो पोस्ट सर्जिकल इंजरी पेन में, माइल्ड टू मॉडरेट पेन में भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये तो थे इसके यूजेस। अब हो गया फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन फार्माकोकाइनेटिक की, व्हाट बॉडी डज टू ड्रग। किसी मेडिसिन को लेने के बाद बॉडी उसके साथ क्या करती है, उसको हम फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं। फार्मेसी के स्टूडेंट है, उन्होंने फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स पढ़ा होगा। एडीएमई, फार्माकोकाइनेटिक, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। जो पैरासीटामोल है, इसका अब्जॉर्प्शन फास्ट होता है, विद इन 30 मिनट टू 2 आवर जब कंप्लीटली बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, और इसका जो डिजायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो हमें देखने को मिलता है। पैरासीटामोल का मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है विद ग्लूक्रोनाइडेशन एंड सल्फेशन, दो प्रोसेसेस के द्वारा। इसमें ग्लूक्रोनिक एसिड एंड सल्फेट यूज होता है। तो इस दौरान पैरासीटामोल जो है वो सेफर मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाती है। इसका एक्सक्रीशन जो है वो किडनी के थ्रू होता है। मोस्ट ऑफ ड्रग जो हम ओरली लेते हैं उनका मेटाबॉलिज्म किडनी के थ्रू होता है, वाया यूरिन। तो पैरासीटामोल का एक्सक्रीशन थ्रू किडनी होता है। हाफ लाइफ, पैरासीटामोल का हाफ लाइफ जो है वो 2 to 3 आवर है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है फार्मेसी के कि व्हाट इज हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ फॉर एनी ड्रग इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय अ ड्रग टू रिड्यूस फ्रॉम 100% कंसंट्रेशन टू 50% कंसंट्रेशन इन ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम में 100% से 50% एक्टिव कंसंट्रेशन तक पहुंचने में जितना एक ड्रग टाइम लेती है, उस टाइम को उस ड्रग का हाफ लाइफ कहा जाता है। तो अब मेन पार्ट देख लेते हैं वीडियो का, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पैरासीटामोल। जो पैरासीटामोल है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती है। इसका पेरिफेरल टिश्यू पे देखने को इतना ज्यादा कोई काम नहीं मिलता है, स्ट्रॉन्ग एक्शन देखने को नहीं मिलता है। जो हमारी स्पाइनल कोड और ब्रेन पे काम करती है, और फीवर को डाउन करती है, और हमारी पेन को कम करती है। अब पैरासीटामोल कैसे काम करती है, इसको देखने से समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि पेन होता कैसे है, फीवर होता क्या है। तो दोस्तों मान लीजिए पेशेंट को सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुई है, किसी टिश्यू में कोई इंजरी हुई है, जहाँ बॉडी में इन्फ्लामेशन हुई है। तो वहां पर, जहाँ पर इन्फ्लामेशन हुई है, जहाँ इंजरी हुई है, वहां से एक केमिकल रिलीज होगा, रेकेडोनिक एसिड। ब्रेन द्वारा एक और केमिकल रिलीज किया जाता है, साइक्लोऑक्सीजिनेज। ये एक एंजाइम है, स्पेशली कोक्स टू एंजाइम। ये दोनों मिलकर, कोक्स टू एंड एरेकिडोनिक एसिड मिलकर एक नया केमिकल बनाते हैं, जिसको कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन दोस्तों, यही प्रोस्टाग्लैंडिन है जो नर्व एंडिंग को स्टिमुलस करता है, और पेन का मैसेज नर्व के द्वारा ब्रेन तक पहुंचाता है, और हमें पेन फील होती है। और हाइपोथैलेमस को ट्रिगर करता है टेम्परेचर डाउन करने के लिए, तो सॉरी, राइज करने के लिए, और हमें जो टेम्परेचर राइज होता है हमें फीवर होता है। तो अब पैरासीटामोल क्या करती है? पैरासीटामोल जो है वो ब्रेन को साइक्लोऑक्सीजन की सिंथेसिस से करने से रोकती है, साइक्लोऑक्सीजनेज की सिंथेसिस ब्लॉक करती है। तो अब जब साइक्लोऑक्सीजनेज नहीं बनेगा, नहीं रिलीज होगा, तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बना पाएगा। अब जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो वो नर्व के द्वारा ब्रेन तक कोई मैसेज नहीं पहुंचा पाएगा। फलस्वरूप हमारी पेन कम होगी, और हमारा जो टेम्परेचर है वो भी डाउन होगा। मोस्ट ऑफ एंटीपायरेटिक ड्रग्स एंड एनर्जेटिक ड्रग, एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग इसी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे काम करती हैं। आगे देख लेते हैं पैरासीटामोल के क्या क्या साइड इफेक्ट हैं। पैरासीटामोल लेने से हमें क्या साइड इफेक्ट होते हैं? तो जनरली जो साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं वो है नोजिया, हेडेक एंड स्टमक अपसेट। तो कई बार पेशेंट में ये साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, इतने कॉमन नहीं होते हैं, और इनके लिए कोई मेडिकल टेंशन की जरूरत नहीं होती है। लिवर डैमेज, पेशेंट में लिवर डैमेज देखने को मिल सकता है। किन पेशेंट में? जो पेशेंट पैरासीटामोल की क्रोनिक यूज पे हैं, लंबे समय से पैरासीटामोल यूज कर रहे हैं, उनमें लिवर डैमेज देखने को मिल सकता है। या फिर जो पेशेंट पैरासीटामोल की ओवरडोज ले रहे हैं, तो उनमें भी लिवर डैमेज देखने को मिल सकता है। अगर कोई पेशेंट लगातार पैरासीटामोल की ओवरडोज ले रहा है, तो उसमें लिवर फेलियर तक देखने को मिल सकता है। इसलिए कभी भी पैरासीटामोल की ओवरडोज नहीं लेनी चाहिए, पैरासीटामोल को विद इन रिकमेंडेड डोज ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब देख लेते हैं पैरासीटामोल की कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, कहाँ कहाँ हमने पैरासीटामोल, किन कंडीशन में पैरासीटामोल जो है वो यूज नहीं करनी है, किस पेशेंट को पैरासीटामोल नहीं देनी है। तो जिस पेशेंट में सीवियर लिवर डिजीज है, जिस पेशेंट को कोई लिवर डिजीज है, उसको हमने पैरासीटामोल नहीं देनी है। जिस पेशेंट को पैरासीटामोल से एलर्जी है, या इसके किसी एक्सीपिएंट से एलर्जी है, उस पेशेंट को भी हमने पैरासीटामोल का कोई डोज नहीं देना है, अल्टरनेटिव देना है। अल्कोहलिक पेशेंट में जिसने ड्रंक किया हुआ है, उस पेशेंट को भी हमने पैरासीटामोल नहीं देना है। अगर देना है तो अंडर मेडिकल सुपरविजन देना है।
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। दोस्तों G6PD एक एंजाइम है जो हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया में नेचुरली पाया जाता है। ये हमारे रेड ब्लड सेल को रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज से डैमेज होने से बचाता है। तो जो पैरासीटामोल है, जब इसकी मेटाबॉलिज्म होती है तो ये भी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनाती है। अगर G6PD की डेफिशिएंसी होगी तो ये हमारे रेड ब्लड सेल को नुकसान पहुंचा सकती है। ड्रग इंटरेक्शन। तो किन किन फूड आइटम्स के साथ या ड्रग्स के साथ पैरासीटामोल इंटरेक्ट करती है? अल्कोहल। पैरासीटामोल जो है वो अल्कोहल के साथ मिलके लिवर को जो है डैमेज पहुंचा सकती है। दोनों लिवर पे इफेक्ट करती हैं, और अगर हम इनको दोनों को एक साथ ले रहे हैं तो ये लिवर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। वॉरफ्रेन। वॉरफ्रेन एक जो है ब्लड थिनर मेडिसिन है, एंटी प्लेटलेट मेडिसिन है। अगर हम पैरासीटामोल के साथ इसका लंबे समय तक यूज करते हैं तो पेशेंट में इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। रिफाम्पिन, फेनिटोइन, कार्बामाजिपिन। दोस्तों ये वाले ड्रग जो है वो पैरासीटामोल के इफेक्ट को रिड्यूस करती हैं और लिवर टॉक्सिसिटी कोज करती हैं। कोलेस्ट्रामाइन जो है वो पैरासीटामोल की एब्जॉर्प्शन को कम करती है, और हमें जो पैरासीटामोल का डिजायर्ड थेराप्यूटिक एक्शन है वो देखने को नहीं मिलता है। आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड एक एंटीबायोटिक है जो एंटी टीबी यूज होती है, एज एन एंटी टीबी ड्रग यूज होती है। ये ड्रग भी पैरासीटामोल के इफेक्ट को रिड्यूस करती है और अगेन हेपेटोटॉक्सिसिटी कोज करती है। तो दोस्तों हमने इन बातों का ध्यान रखना है कि ये जो ड्रग बताई गई हैं, फूड आइटम्स बताई हैं, इनके साथ हमने पैरासीटामोल का यूज नहीं करना है। अब सेफ डोजेस गाइडलाइन क्या है, किस एज ग्रुप में कितनी डोज देनी है? तो जो अडल्ट पेशेंट हैं उनको हमने एक टाइम पे 500 mg की टैबलेट देनी है। मैक्सिमम एक टाइम पे हम किसी पेशेंट को 1000 mg डोज दे सकते हैं। इससे ज़्यादा हमने पेशेंट को नहीं देनी है। अगर इससे ज़्यादा हम एक टाइम पे देंगे तो उस पेशेंट में ओवरडोज के सिम्टम देखने को मिलेंगे, और पेशेंट में ओवरडोज होगा और वो लिवर को डैमेज पहुंचाएगा। एक दिन में 24 घंटे में हम 4000 mg पेशेंट को पैरासीटामोल की डोज दे सकते हैं। चिल्ड्रन में जो है, इन्फेंट्स में, टोडलर में, उनमें हम जो पैरासीटामोल है वो बॉडी वेट के हिसाब से देंगे। पोस्टोलॉजी में क्लॉर्क फॉर्मूला आता है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके हम डोज देंगे। पैरासीटामोल की मल्टीपल डोजेज फॉर्म हमने लेने से बचना है, मल्टीपल डोजेज फॉर्म नहीं लेनी। अब अगर किसी पेशेंट ने पैरासीटामोल को ओवरडोज कर लिया है, जो रिकमेंडेड डोज है उससे ज़्यादा यूज की है, तो उसमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? वॉमिटिंग, कंफ्यूजन, जॉन्डिस के साइन देखने को मिलेंगे। अब्डोमिनल पेन, अपर राइट साइड पे जहाँ पे हमारा लिवर होता है वहां पर पेशेंट को पेन होगी। नोजिया, स्वेटिंग, लॉस ऑफ एपिटाइट देखने को मिल सकते हैं। तो रिस्क फैक्टर क्या है? अगर इनको ठीक नहीं किया जाता तो पेशेंट में लिवर फेलियर देखने को मिल सकता है, पेशेंट कोमा में जा सकता है, इवन लीड टू डेथ। तो इसका एंटीडोट क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है ओवरडोज का, पैरासीटामोल पॉइजनिंग का? एन एसिटाइलसिस्टिन, NaC। NaC जो है पैरासीटामोल पॉइजनिंग को कम करता है। तो अब पॉइजनिंग होती कैसे है? मान लीजिए आपने 500 mg टैबलेट ली है, तो लिवर इसको सेफर मेटाबोलाइट में कन्वर्ट कर देगा मेटाबॉलिज्म के दौरान, लेकिन बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में एक टॉक्सिक सब्सटेंस बनेगा NaPQI, जो मैंने पीछे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बताया है। एन एस्टाइल पैरा बेंजोक्विनोन अमाइन। दोस्तों ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, लेकिन लिवर द्वारा एक और केमिकल रिलीज किया जाता है, ट्राइपेप्टाइड ग्लूटाथियोन। ये ग्लूटाथियोन जो है इस NaPKOI के टॉक्सिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, कम कर देता है, और जो सेल है उसको डैमेज नहीं होने देता है, रेड ब्लड सेल को डैमेज होने से बचा लेता है ग्लूटाथियोन। तो अब अगर किसी पेशेंट में ओवरडोज है, अगर किसी पेशेंट ने पैरासीटामोल की ओवरडोज ली है, तो उसमें क्या होगा? उसमें जो NaPQI है ये ज्यादा बनेगा, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज है, ये ज्यादा बनेगा। और जो ग्लूटाथियोन की इसको न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी है वो कम है। अब ग्लूटाथियोन इसको बढ़े हुए NaPQI को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा, तो पेशेंट में लिवर डैमेज के साइन देखने को मिल सकते हैं, और अगर ट्रीट नहीं किया जाता है तो वर्स हो सकते हैं। अब NaC जो इसका एंटीडोट है, एन एसिटाइलसिस्टिन, क्या करता है? वो ग्लूटाथियोन के इफेक्ट को पोटेंशिएट करता है। किस इफेक्ट को पोटेंशिएट करता है? NaPQI को न्यूट्रलाइज करने के इफेक्ट को पोटेंशिएट करता है, और NaPQI को न्यूट्रलाइज कर देता है। इस प्रकार इसका जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है, और इसका टॉक्सिक इफेक्ट है जो वो हमें लिवर पर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन NaC जो है वो कब काम करेगा 100%? जब हम इसको ओवरडोज के 8 आवर के अंदर अंदर पेशेंट को देते हैं। हमने ये ध्यान में रखना है कि NaC पेशेंट को विद इन 8 आवर, ओवरडोज के 8 आवर के अंदर अंदर देना है। अगर हम इसके देरी करेंगे देने में, NaC पेशेंट को देने में देरी करेंगे, तो जितनी देरी हम NaC जो N एसिटाइलसिस्टिन है वो पेशेंट को देने में करेंगे, उतना कम
इफेक्ट जो है इसका देखने को मिलेगा और लिवर पे जो टॉक्सिक सब्सटेंस है NaPQI उसका असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो इस बात का हमने ध्यान रखना है। तो अब हम देख लेते हैं कि सेफ्टी प्रोफाइल क्या है। तो पैरासीटामोल वन ऑफ द सेफेस्ट OTC मेडिसिन है। OTC मेडिसिन क्या होता है? जो मेडिसिन हम डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बिना, डॉक्टर की पर्ची के बिना फार्मेसी स्टोर से, फार्मासिस्ट से ओवर द काउंटर ले सकते हैं, उस मेडिसिन को हम OTC मेडिसिन कहते हैं। तो पैरासीटामोल वन ऑफ द सेफेस्ट मेडिसिन है, OTC मेडिसिन है। पैरासीटामोल प्रेगनेंसी में सेफली यूज की जा सकती है, फीवर के लिए, पेन के लिए, बॉडी एक के लिए, सिर दर्द के लिए सेफली यूज की जा सकती है। इसका कोई जो है साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है अंडर जो है फिजिशियन के या डॉक्टर की सलाह के आधार पे हम इसे ले सकते हैं। पैरासीटामोल जो है वो नसेड के जैसे, जैसे डाइक्लोफेनिक है, इनके जैसे पेशेंट में स्टमक अल्सर या फिर रीनल रिस्क या फिर हार्ट प्रॉब्लम कोज नहीं करता है। पैरासीटामोल एज कम्पेयर टू नसेड सेफ मानी जाती है। पैरासीटामोल जो है अगर कोई पेशेंट लंबे समय से ले रहा है तो उसको लिवर फंक्शन टेस्ट जो है उसके वो करवाते रहना चाहिए, मॉनिटर करवाते रहना चाहिए, ताकि हमें पता लग सके कि उस पेशेंट में कोई लिवर डैमेज की साइन तो नहीं है। अगर लिवर इंजाइम बढ़े हुए मिलते हैं तो उस पेशेंट में लिवर डैमेज के लक्षण हो सकते हैं। तो दोस्तों अपने एक बात का ध्यान रखना है कि कोई भी मेडिसिन, चाहे पैरासीटामोल हो चाहे कोई भी मेडिसिन हो, बिना डॉक्टर की सलाह के या बिना फार्मासिस्ट की सलाह के अपने नहीं लेनी है। अगर किसी बीमारी के लिए कोई मेडिसिन लेनी है तो पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट की जरूर सलाह लें। उनकी सलाह के बिना आप मेडिसिन ना लें। सेल्फ मेडिकेशन आपकी सेहत के लिए डेंजरस हो सकती है, हानिकारक हो सकती है। दोस्तों ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो में दिखाया गया कोई कंटेंट सही नहीं है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। एक और नई वीडियो के साथ हम आपके सामने जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।